सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। लख वार करा शुकराना फिर भी थोड़ा है, तन सजदा करे जमाना फिर भी थोड़ा है। सतगुरु माता जी, हम हर पल आप जी का शुकराना करते हैं। आप जी ने निरंकार से मिलाकर, निरंकार का दीदार कराकर हमें माया से बचाकर इस मायापति निरंकार से जोड़ा है। आप जी ने हमें समझाया है कि हमने इस माया से बचकर रहना है। हमने किसी प्रकार का भी हमने इस माया में नहीं फंसना है। और आप जी ने हमें बता दिया है माया क्या है और भगवान क्या है। संपूर्ण हरदेव बानी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज शब्द नंबर 50 की ओर इशारा करते हुए हमें समझा रहे हैं, माया से बचकर रहना है। संतों ने फरमाया है, मगर न कोई जान सका ये किसको कहते माया है। वो हर वस्तु माया है जो दूर करे भगवान से, सेवा सत्संग सिमरन से और निरंकार के ध्यान से। धन दौलत ही नहीं है माया, पद पदवी भी माया है। ये माया ही प्रबल है, ये माया ही प्रबल है, इसने सबको ही उलझाया है। लोभ है माया, लालच माया और अभिमान भी माया है। मन के अंदर पाल रखा जो मिथ्या मान भी माया है। इस माया से आज तलक ना कोई भी बच पाया है। बचा वही है जिस पर गुरु की रहमतों का साया है। कहे हर देव की इस दुनिया को ठगती ठगनी माया है, लेकिन भक्तों ने माया को ठगा है, नाच नचाया है। ये भगत संत महात्मा ही होते हैं जिन्हें समझ आ जाती है कि माया क्या है और मायापति क्या है। आओ इसी बात पर चर्चा करते हैं। इसी बात पर चर्चा करते हुए दासी अब जी के जन्म में विचार करने जा रही है कि हम हमेशा सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें। हम कभी भी किसी के साथ बेईमानी ना करें, हेरा फेरी ना करें। हमने एक ना एक दिन अपने कर्मों का हिसाब इस निरंकार को देना है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही हमारे साथ होगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। अगर किसी का कोई बुरा समय चल रहा है तो हम उस समय का फायदा ना उठाएं, बल्कि उस समय में उसकी सहायता करें। आइए सुनते हैं ऐसे ही एक स्टोरी। संगत जी कहते हैं, एक जोहरी के निधन के बाद उसका परिवार मुसीबत में पड़ गया। खाने के भी लाले पड़ गए। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी ने अपने बेटे को नीलम का एक हार देकर कहा, बेटा इसे अपने चाचा की दुकान पर ले जाओ, कहना इसे बेचकर कुछ रुपए दे दें। बेटा वह हार लेकर चाचा जी के पास गया। चाचा जी ने हार अच्छी तरह से देख परख कर कहा, बेटा अपनी माँ से कहना कि अभी बाजार में बहुत मंदा है, थोड़ा रुक कर बेचना, अच्छे दाम मिल जाएंगे। साथ ही चाचा जी ने उसे थोड़े से रुपए देकर कहा कि तुम कल से दुकान पर आकर बैठना। अगले दिन से लड़का डेली दुकान पर जाने लगा और वहाँ हीरों व रत्नों की परख का काम सीखने लगा। एक दिन वह लड़का बहुत बड़ा पारखी बन गया। लोग दूर दूर से अपने हीरों की परख कराने आने लगे। एक दिन उसके चाचा ने कहा, बेटा अपनी माँ से यह हार लेकर आना और कहना कि अब बाजार में बहुत तेजी है, उसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। वह लड़का अपनी माँ से हार लेकर जब आया तो उसने उस हार को परखा तो पाया कि वह हार तो नकली है। वह हार घर पर ही छोड़कर दुकान पर लौट आया। चाचा जी ने पूछा, बेटा हार नहीं लाए? उसने कहा, चाचा जी वह हार तो मैंने जब निकाला,
जब मैंने अलमारी से निकाला, मैंने उसको परखा, देखा तो दुकान पर लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वह हार तो नकली था। तब चाचा जी ने कहा, जब तुम पहली बार मेरे पास हार लेकर आए थे, तब मैं उसे नकली बता देता तो तुम सोचते कि आज हम पर बुरा समय आया है, तो चाचा जी हमारी चीज़ को भी नकली बताने लगे हैं। आज जब तुम्हें खुद ज्ञान हो गया है, तो तुम्हें पता चल गया है कि यह हार सचमुच नकली है। इसलिए मैंने सही समय का इंतजार किया। हाँ संगत जी, आज का युग भी पदार्थवाद का युग है। भौतिकता का असर व्यक्ति की सोच समझ और कार्य व्यवहार पर इतना अधिक हो चुका है कि इंसान वस्तुओं को ही सब कुछ समझ रहा है। वस्तुओं की रचना करने वाले परमात्मा की ओर इसका ध्यान कम ही जाता है। लेकिन संसार में विचरण करते हुए या भौतिकवाद में भी अगर अध्यात्म को शामिल कर लिया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है, जीवन भी सुख से बीत जाता है। इसी संदर्भ में एक प्रसंग याद आता है। एक बार पटियाला के महात्मा भगवान दास जी एक नगर में मिशन का प्रचार करते हुए गए। लोकल साध संगत के एक महात्मा के घर पर भोजन करने के लिए जाते हुए रास्ते में ही उस महात्मा के एक युवा रिश्तेदार के घर चरण डालने का निवेदन किया। उस युवक का हाई लेवल पर किराना बिजनेस का काम कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ था। भले ही उस युवा को ब्रह्म ज्ञान की जानकारी नहीं हुई थी, फिर भी उसका व्यक्तित्व सुंदर और बहुत प्रभावशाली था। महात्मा भगवान दास जी ने जलपान करने के बाद अपने बिजनेस से संबंधित चर्चा करते हुए युवक से सहज सा क्वेश्चन किया कि हमें रोजी रोटी देने वाला कौन है। उस युवक ने उत्तर दिया, ईश्वर देने वाला है। महात्मा ने फिर पूछा, अगर ईश्वर देने वाला है तो वो नजर भी आता होगा, कब कब नजर आता है? युवक चुप था। अब महात्मा जी ने अध्यात्म चर्चा करते हुए कहा कि बेटा, आपके बिजनेस में यह जो कस्टमर्स आते हैं, ये ईश्वर का ही रूप है। इन्हीं कस्टमर्स के द्वारा ही आप जो आपको सही प्रॉफिट लगे उसी से अपना जीवन का गुजारा करें। इन्हीं में विराजमान होकर यह प्रभु देने आएगा। इन खुदा के बंदों से मीठा बोलना, सही तोलना और सही मोल लेना सच्चा पातशाह आपके बिजनेस में बरकत डालेगा। कहते हैं समझदार को इशारा ही काफी है। यह अध्यात्म प्रेरित वाणी उस युवा के मन में इस तरह घर कर गई कि वह हर एक कस्टमर को ही प्रभु परमात्मा का प्यारा समझकर बिहेव करने लगा। सही दाम तो उसने रखा ही, पर सामान की गुणवत्ता में भी कोई कसर ना छोड़ी। उसने सामान भी बहुत बढ़िया रखा और मिलावट का तो दूर दूर तक कोई नाम निशान ही नहीं था। और बोली भी इतनी मीठी थी। कहते हैं कि गर्मियों में कस्टमर्स के लिए पीने के पानी की भी व्यवस्था की हुई थी। महात्मा की प्रेरणा उस युवा पर क्या रंग लाई कि फील्ड में उसके बिजनेस का नाम हो गया। सहायक के रूप में और लोगों को भी उसे बिजनेस में लगाना पड़ा और हेल्पर्स भी उसे अपने साथ रखने पड़े। एक दिन एक कस्टमर ने मैरिज के ओकेजन में काफ़ी मात्रा में अलग अलग सामान उससे परचेज किया। उस युवा ने बिल तैयार किया तो बिल का जब उसने जोड़ लगाया तो जोड़ लगाते हुए कुछ गलती रह गई। कस्टमर ने जब बिल पे करने से पहले अपना बिल चेक किया तो बोला कि आपके बिल के टोटल में 1,000 रुपये की गलती हो गई है। दुकानदार युवक ने एकदम कहा कि काम के भार में मुझसे गलती हो गई होगी, मैं क्षमा चाहता हूँ, आप ठीक कर दें और 1,000 रुपये कम कर दें। कस्टमर बोला, 1,000 रुपये कम नहीं बल्कि 1,000 रुपये और जोड़ने हैं। आप जी ने 1,000 रुपये कम मेरे बिल में लगाए हैं, मैंने आपके 1,000 रुपये देने हैं। युवा बिजनेसमैन हैरान हुआ और बोला,
आजकल प्रेजेंट में आप जैसे कस्टमर मिलना बहुत ही मुश्किल है। उस कस्टमर ने विनम्रता से कहा कि महात्मा, हमें निरंकारी बाबा जी की यही सिखलाई है, यह करैक्टर हमें अपने गुरुदेव से मिला है। अब वह युवा मन ही मन सोच रहा था और अपने आप से ही बातें कर रहा था कि आज बिजनेस का यह जो आकार व स्वरूप बना है, यह भी निरंकारी बाबा जी के एक अनन्य भगत की सीख पर अमल करने का ही परिणाम तो है। उस निरंकारी कस्टमर के करैक्टर ने उस युवा बिजनेसमैन पर महात्मा भगवान दास जी की आध्यात्मिक सीख पर मानो सोने पे सुहागे का काम किया। यह युवक सत्संग से जुड़ गया और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सेवा में लग गया। अध्यात्म के प्रयोग के कारण उस युवा को बिजनेस के फील्ड में हाई अचीवमेंट्स प्राप्त हुई, उसे श्रेष्ठ उपलब्धियां प्राप्त हुई, उसको यश कीर्ति मिली और समाज को भी उसके सुंदर जीवन से लाभ मिला। भगत जन इसलिए प्रेरणा देते हैं कि हमें जीवन में हमेशा अध्यात्म और सच्चरित्रता के साथ विचरण करना है। हमें हेरा फेरी नहीं करनी, किसी का दिल नहीं दुखाना। हमें अपना ईमानदारी के साथ, मीठी बोली भाषा के साथ, सही नाप तोल के साथ, सही दाम के साथ अपना बिजनेस भी चलाना है। और इसी तरह हमें सत्संग में भी इसी तरह अपनी सही भाषा, सही व्यवहार, मीठी वाणी और अच्छे कर्म करते हुए रहना है। जिस तरह युग निर्माता माता सुविंदर हरदेव जी महाराज भी हमें एक बार अपने विचारों द्वारा समझा रहे थे। कहते हैं कि एक कस्टमर होता है, वो एक शॉप पर जाता है सामान लेने के लिए, मार्केट में जाता है, एक शॉप पर जाता है, वहाँ का वो देखता है कि रास्ता तो सही है लेकिन उसके पास सामान सही नहीं है, तो वो वहाँ जाना पसंद नहीं करता। फिर कस्टमर दूसरी जगह जाता है, वहाँ पर कहते हैं रास्ता तो सही नहीं है पर सामान ठीक है, वो वहाँ भी जाना पसंद नहीं करता है। कहते हैं कि एक जगह रास्ता सही नहीं है, सामान ठीक है, एक जगह सामान ठीक नहीं है, रास्ता सही है, वो दोनों ही दुकानों पर जाना नहीं चाहता। वो तीसरी दुकान पर जाता है, वहाँ पर रास्ता भी सही है और माल भी सही है, तो वो वहाँ से माल ले लेता है। इसी तरह सतगुरु माता सुविंदर हरदेव जी महाराज के ये समझाने का भाव यही था कि हम अपनी, जब हम सत्संग में आते हैं, हम अपनी भाषा भी मीठी रखें, अपने कर्म भी अच्छे रखें, अपना लेन देन भी सुथरा रखें और सत्संग में मर्यादा पूर्वक हम सत्संग भी सुने और निष्काम निरचित भाव से सेवा सिमरन सत्संग भी करें। तभी हम सही मायनों में हम सुख के अधिकारी बन सकते हैं, तभी हम भक्ति के आनंद ले सकते हैं। आओ दातार के चरणों में यही अरदास करते हैं, हे सच्चे बादशाह, जो जो भी आप जी हमें शिक्षाएं संतों महात्माओं के थ्रू सिखा रहे हैं या आप जी अपने थ्रू सिखा रहे हैं, हम इन शिक्षाओं को कर्म रूप में ढालते हुए अपना जीवन सुंदर बनाएं। जग की शोभा वो बनते हैं गुरु वचनों को जो अपनाते हैं। जो गुरु के वचनों को अपनाते हैं वही संसार की शोभा बनते हैं। हमें हमारे अंदर संतों वाले गुण हो, हमने माया से बचकर रहना है और मायापति से जुड़ के रहना है। माया क्या है? माया ये लोभ लालच भी माया है, ये बाल बच्चे भी माया है, बीवी पति ये सब कुछ माया है। ये जो भी संसार में हमें दिखाई दे रहा है ये सब कुछ माया ही है। इसलिए हमने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन सब चीज़ों से बचकर रहना है और हमने कभी भी अपना दुनियावी बिजनेस करना है, कभी भी इसमें हमने किसी के साथ धोखा नहीं करना, छल कपट नहीं करना, हेरा फेरी नहीं करनी है। और ये जो हमारा आध्यात्मिक रास्ता है इसमें भी हमने कोई दिखावे की भक्ति नहीं करनी है। हमने निष्काम निरचित भाव से सतगुरु के चरणों में जुड़कर आनंद के अधिकारी बनना है। सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास है, हे मेरे दाता सच्चे पातशाह, सबके ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरी नजर रखना, किसी को कोई भी कमी ना देना, खुशी इतनी देना, गमी ना देना
हम भले हैं, बुरे हैं, खोटे हैं, खरे हैं, जैसे भी हैं, सच्चे पातशाह आप जी के बच्चे हैं। अपने चरणों से अंतिम श्वास तक हमें जोड़े रखना, सारे परिवार के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तेरा रूप है संसार, सबदा भला करो करतार। हमारे ये सारा संसार तेरा ही रूप है, हम सबके भले की कामना करते हैं। सच्चे पातशाह इसी तरह सबको अपने चरणों से लगा के रखना। साथ संगत जी, ये विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना। आगे के लिए सद्विचार, सद्बुद्धि, सद्मार्ग देने की क्षमता बख्शना, शुद्ध विचार करने की क्षमता बख्शना। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।